नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल 2022 सेशन के लिए आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो कंप्लीट हो चुका है और साथ ही आपका रिजल्ट भी है वो जारी कर दिया गया है। आई होप आप सभी ने अपना रिजल्ट भी चेक कर लिया होगा। मैंने सेपरेट वीडियोज़ प्रोवाइड करवा रखे हैं किस तरीके से आपको अपने रिजल्ट वगैरह चेक करना है। अब काफ़ी सारे बच्चों को ये क्वेरी आ रही थी कि सर इसकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होगी। तो वैसे दोस्तों अगर देखा जाए प्रीवियस ईयर आप अगर देखेंगे तो इतना समय नहीं लिया जाता था एम्स बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए। जैसे ही आपका रिजल्ट जारी हुआ आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती थी, उसके तुरंत बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाती थी। लेकिन अभी बीएससी नर्सिंग में और पैरामेडिकल दोनों की जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी गई। जो कैंडिडेट एलिजिबल है उनकी मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। तो फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड काउंसलिंग होगी, उससे पहले आपका एक मॉक राउंड भी कंडक्ट करवाया जाएगा। तो उस मॉक राउंड में आपको इस तरीके से एक बार एक मौका दिया जाएगा कि आप किस तरीके से अपनी चॉइस फील करनी है, अपनी कोर्स फील करना है, आपको किस प्रेफरेंस में फील करना है आपके रैंक के या आपके स्कोर के अकॉर्डिंग, जिससे कि आप वही जो चॉइस है वो सेकेंड राउंड में आप फील कर सकें। तो मॉक राउंड का मतलब ये रहेगा कि आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। उसमें आपको जो भी कॉलेज अलॉट होगी तो फिर आपको ये यकीन हो जाएगा कि हाँ इतने स्कोर पे आपको ये कॉलेज अलॉट हो रही है। तो आपको जो रियल राउंड होगा फर्स्ट राउंड, तो उसमें आपको अगर वही प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, अगर सीट अलॉट हो रही है तो वही रख सकते हैं। अगर आपको उसमें नहीं अलॉट हो रहा है कोई भी कॉलेज, तो आप उस जो प्रेफरेंस हो ऑर्डर को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मॉक राउंड का पर्पज़ यही रहेगा कि आप चीज़ को समझ सकते हैं कि किस तरीके से काउंसलिंग होगी। वो चीज़ें मैं सारी आपको सेपरेट वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दूंगा। काउंसलिंग की अगर बात की जाए दोस्तों, तो आपकी काउंसलिंग है आज। अभी तक तो आप देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई भी नोटिफिकेशन है वो आपका जारी नहीं किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट में आपका कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अगर काउंसलिंग के नोटिफिकेशन से बात की जाए तो आपका मंडे को आपका नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है। कल सैटरडे है तो सैटरडे को तो मुश्किल ही है कि आपका कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया जाए, लेकिन मंडे तक आपका जो नोटिफिकेशन है काउंसलिंग प्रोसेस का वो जारी किया जा सकता है। बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों की एक साथ होने की संभावना है आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है। और इसके बाद में दोस्तों काउंसलिंग प्रोसेस तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आपको अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रेडी रखने होंगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट होंगे। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो फिर आपके एडमिशन में इशू क्रिएट हो सकता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? एडमिट कार्ड। एक एडमिट कार्ड आपने जब एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया था वहाँ पे इन्विजिलेटर ने आपका एडमिट कार्ड ले लिया था। एक एडमिट कार्ड आपके पास में होगा, अगर नहीं है तो अभी भी आपका एडमिट कार्ड का लिंक है वो एक्टिव है, तो अपना एडमिट कार्ड है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लीजिए अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में या अपने कंप्यूटर में। जैसे ही आपका अलॉटमेंट लेटर आता है तो आप उसका प्रिंट आउट निकलवा के आपको अपने जो कॉलेज अलॉट होगा उसमें रिपोर्टिंग के टाइम पर इसकी ज़रूरत रहेगी। 10th की मार्कशीट, आपकी मार्कशीट उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी तो वो आपके लिए ज़रूरी है। डिग्री या प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट, जैसे आपका जो क्वालिफाइंग जो आपका एग्जामिनेशन था वो दिया गया था आपका 10+2, तो 12th का आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो भी और मार्कशीट भी। अगर पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट एक में ही आपकी तो वो आपका वैलिड रहेगा। अगर आपका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो दोस्तों आपको अपना वेट करना रहेगा। और काउंसलिंग के टाइम पे दोस्तों आपको अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उनकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, ये आपके लिए ज़रूरी रहेगा। इसके अलावा जो डिटेल मार्कशीट है वही आपकी जो 12th की मार्कशीट है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट है आपका, इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और एनओसी आपकी रहेगी, अगर कोई भी कैंडिडेट है अगर कहीं जॉब कर रहा है या कहीं भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसके लिए एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, उसकी भी आपके लिए आवश्यकता रहेगी। इसके बाद में अगर नेक्स्ट बात की जाए आपके फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है उनके लिए आपका जो अथॉरिटी है उनके द्वारा आपका जारी किया हुआ फिजिकल हैंडीकैप का आपका सर्टिफिकेट। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास में तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपने फिल करके आप एज ए जनरल कैटेगरी में काउंट कर लिए जाओगे। लेकिन अगर आपके पास में कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो आपके लिए फ़ायदा है, आपको सेंट्रल का ही कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो इसमें ज़रूरत रहेगी, क्योंकि एम्स है सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ये डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
बाकी आपको जो अलॉटमेंट लेटर आएगा उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट वगैरह उस पर सारी चीज़ें मेंशन रहेगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो काउंसलिंग की जो अपडेट है वो आपकी मंडे तक जारी होने की संभावना है। बाकी एम्स भी डिपेंड करता है कि वो कब तक नोटिफिकेशन है वो जारी करे। आई होप दोस्तों आपके जो भी डाउट है वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।